बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बुक का पेज नंबर है जी आपके पास, ये मैं आपके सामने बुक खोल रहा हूं, पेज नंबर है 82। हाँ जी बेटे, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 में कहा सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड द एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट द पॉलिनोमियल। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिसके अंदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और होल नंबर हो, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब ये पहला पार्ट जो गिवन है, इसके अंदर x का स्क्वायर, x वेरिएबल है और इसकी पावर प्लस का 2 है, उसके बाद प्लस x भी वेरिएबल है और इसकी पावर भी प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल की पावर चूंकि पॉजिटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। आप ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलिनोमियल, रजिस्टर्स को मेंटेन करते हुए पॉलिनोमियल लिखेंगे। और इसी तरह ये आपके पास सेकंड वैल्यू जो है x का स्क्वायर y प्लस x y का स्क्वायर, x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, x की पावर भी पॉजिटिव, y की वैल्यू नहीं लिखी हुई, पावर नहीं लिखी हुई, और जिसकी पावर ना लिखी हो वो पॉजिटिव 1 होती है। इसी तरह x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, दोनों में वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल है। और इसके साथ भी आप लिखेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल है। रजिस्टर के ऊपर आप इसको जब लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि पॉलिनोमियल। ये थर्ड पार्ट देखिए, इसमें x वेरिएबल है लेकिन x की पावर माइनस का 2 लिखा हुआ है, और अगर पावर जो है माइनस पे आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और यहां पे इस जगह आप देख सकते हैं कि x की पावर माइनस का 2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अब चूंकि डिवाइडेड बाय में आ गया तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू, y की पावर जो है ये माइनस में है, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर वेरिएबल डिवाइडेड बाय के साइन के नीचे आ जाए तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, x की पावर पॉजिटिव 3 माइनस x की पावर पॉजिटिव 2, प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 2 है, पावर प्लस में है, यहां पे बेशक माइनस होता रहे, इससे हमें कोई गरज नहीं है कि यहां पे माइनस है या प्लस है, पावर को पॉजिटिव होना चाहिए। y की पावर भी प्लस का 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल। इसी तरह ये देखिए, x की पावर प्लस का 2, x की पावर प्लस का 2, x की पावर प्लस का 4, x की पावर प्लस का 1, ये डिवाइडेड बाय में जो आ रहा है ये कांस्टेंट टर्म है। हाँ, अगर इसके साथ कोई वेरिएबल होता तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अब चूंकि यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट मेरे बेटे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दिए हुए एक्सप्रेशंस के अंदर कौन कौन से कांस्टेंट्स यूज हो रहे हैं, और हमने पढ़ा था कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट कहलाता है। अगर वेरिएबल ना हो, अगर यहां पर 3 के साथ z ना हो तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, जबकि 3z आ जाए, वेरिएबल के साथ आ जाए तो ये कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे कि इसका 7 माइनस का 6, इस पे साइन का भी ध्यान रखना है, और ये प्लस का 3, तो कांस्टेंट आर 7 माइनस का 6 एंड 3। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखिए 5x स्क्वायर माइनस 3, तो कांस्टेंट्स क्या हुए, प्लस का 5 और माइनस का 3। 8x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, बेशक ये कांस्टेंट टर्म है लेकिन ये कांस्टेंट भी है, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट्स आर 8 प्लस का 2 और प्लस का 5। लास्ट वाले पार्ट के अंदर बेटे हमारे पास कांस्टेंट्स क्या है, 9 प्लस का 3 और माइनस का 2, ये हमारे पास कांस्टेंट्स वैल्यूज आ गए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करना था, और क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर हमने कांस्टेंट्स को डिस्कस किया। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से देखेंगे, वीडियोस को बार-बार चला के देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।